महामारी पूर्वव्यापी कोविड-19 के प्रसार में चीन की भूमिका और सीखे गए सबक। कोविड-19 की शुरुआत चीन के वुहान में हुई थी। हालांकि कोविड-19 की असली उत्पत्ति के बारे में अभी भी तर्क दिया जाता है, लेकिन माना जाता है कि 20वीं सदी में इबोला, MERS और सार्स सहित कई बीमारियां चमगादड़ों से उत्पन्न हुई थी। इन बीमारियों की तरह कोरोना वायरस जानवरों में उत्पन्न होता है, उनके भीतर दोहराता है, लेकिन मेजबान के बिना भी दोहरा सकता है। कोरोना वायरस लगातार नए और गुप्त उपभेदों में विकसित हो रहे हैं, जो अन्य उपभेदों से पूरी तरह से ठीक होने के बाद भी हमें संक्रमित कर सकते हैं। कोरोना वायरस के अन्य पहलुओं पर काबू पाने के बावजूद मानवता एक से अधिक बार पुनः संक्रमित हो सकती है। लोगों और जंगली जानवरों को नजदीक से बनाए रखना। चीन दुनिया में सबसे अधिक आबादी वाले देशों में से एक है। ऐसा माना जाता है कि कोविड-19 का प्रारंभिक प्रकोप एक गीले बाजार से उत्पन्न हुआ था, जहां जानवरों को उपभोग के लिए बेचा जाता था। ये गीले बाजार जंगली जानवरों के व्यापार के लिए उपयोग की जाने वाली सुविधाएं हैं, जो सभी निकट क्वार्टरों में छोटी जगहों में निहित है। इन बाजारों में स्वच्छता और इन वायरस ले जाने वाले जानवरों को अलग करने से आधुनिक दुनिया में वायरस के प्रसार को कम किया जा सकता है। कोविड-19 से कोई भी सुरक्षित नहीं है। 1918 का स्पेनिश फ्लू इतना घातक था क्योंकि इसने स्वस्थ लोगों को भी प्रभावित किया था और आसानी से फैलता भी था और मरता भी था। कोविड-19 के समान कोई भी व्यक्ति कोविड-19 से सुरक्षित नहीं था। कोविड-19 और अन्य कोरोना वायरस स्वस्थ और अस्वस्थ दोनों को संक्रमित करते हैं। हम सभी को प्रभावों को कम करने और इसके प्रसार को कम करने के लिए कार्रवाई करने के लिए लचीला, सूचित और सक्रिय रहना चाहिए। महामारी के खिलाफ वैश्विक प्रभावशीलता में सुधार। कोविड-19 जैसी महामारी के खिलाफ वैश्विक प्रभावशीलता में सुधार करने के लिए विशेष रूप से हमारी विश्वव्यापी सरकारें और संगठन किसी को चीन के इतिहास, संयुक्त राज्य अमेरिका के इतिहास और वैश्विक इतिहास से सीखे गए सबक पर विचार करना चाहिए। रहने की स्थिति और स्वच्छता में सुधार करें। यदि हम वैश्विक जीवन स्थितियों और स्वच्छता में सुधार करते हैं, तो संक्रामक रोगों के प्रसार को रोका जा सकेगा। जैसा कि मेरे अन्य लेखों में वर्णित है, इन बीमारियों के लिए कम वायरल लोड होने से हम अपने शरीर को रोगों से बेहतर ढंग से लड़ने की क्षमता प्रदान करते हैं। इसलिए हमें अपने मानकों में सुधार करना चाहिए और अपनी स्वच्छता में सुधार करना चाहिए। ऐसा करके हम न केवल बीमारी के प्रसार को रोक सकते हैं, बल्कि अपने शरीर के भीतर व्यवस्थित मृत्यु परिणामों को भी रोक सकते हैं। विश्व स्तर पर मानवता को स्वच्छ पानी, पर्याप्त स्वच्छता सुविधाओं, स्वच्छता उत्पादों के साथ साथ स्वच्छता उत्पादों और सुविधाओं तक पहुंच में सुधार करने का प्रयास करना चाहिए। विश्व स्तर पर मानवता को सभी के बेहतर कार्यों को बढ़ावा देने के लिए जानकारी और अनुसंधान को अधिक साझा करना चाहिए, जिसमें गैरसूचित विकासशील देशों को भी शामिल किया जाए। इस जानकारी को साझा करके मानवता स्वच्छता प्रथाओं में सुधार कर सकती है और दुनिया भर में स्थानीय कोड और मानकों के भीतर बेहतर रहने की स्थिति सुनिश्चित कर सकती है। शिक्षा अभियान और सामुदायिक आउटरीच कार्यक्रम यहाँ सबसे प्रभावी वैश्विक परिवर्तन सुनिश्चित करने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होना चाहिए। हमें अपनी जीवन शैली में व्यवस्थित बदलावों की आवश्यकता है, जो हमारी सरकारों द्वारा समर्थित और लागू हो। हमारी सरकारों को हमारी रक्षा करनी चाहिए, हमारे स्वास्थ्य और सुरक्षा की रक्षा करें।
अन्यथा हम कर क्यों अदा करें? वायरस स्पर्शोन्मुख रूप से फैलते हैं। वायरस स्पर्शोन्मुख रूप से फैलते हैं, इसलिए चाहे आप किसी भी लक्षण का अनुभव कर रहे हो, संगरोध करना, मास्क पहनना और सामाजिक रूप से दूसरों से दूरी बनाना महत्वपूर्ण है। हवाई अड्डों और शहरी क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व को नियंत्रित करें। हवाई अड्डे विशाल केंद्र हैं, जहां दुनिया भर से बड़ी संख्या में लोग एक साथ आते हैं और फिर बहुत अनियंत्रित तीव्र गति से बीमारियां फैलाते हैं। बीमारियों के प्रसार को सबसे प्रभावी ढंग से नियंत्रित करने के लिए सरकारों और संगठनों को हमारे हवाई अड्डों में कार्यों को अधिक प्रभावी ढंग से विनियमित और लागू करना चाहिए, बल्कि हमारे शहरी क्षेत्रों के भीतर भी। हवाई अड्डों और शहरी क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व को नियंत्रित करने के लिए मानवता को उड़ानों में यात्रियों की अनुमति की संख्या को सीमित करना चाहिए। कोविड-19 के समय में मैं अमेरिकन एयरलाइन की उड़ानों के अपने अनुभव से चकित रह गया, क्योंकि जब ये सभी लोग कोविड-19 से मर रहे थे, कंपनी ने उड़ान की हर एक सीट बेची और भरी। यह अत्यधिक अनैतिक है, क्योंकि एक कंपनी के रूप में उन्हें अपने ग्राहकों के जीवन की परवाह करने की तुलना में अपने आर्थिक लाभ की अधिक परवाह थी। इसके बजाय कंपनियों को केवल हर दूसरी सीट भरनी चाहिए। यह कार्रवाई चिंता के समय सरकारों द्वारा लागू नियमों द्वारा लागू की जानी चाहिए। जब सीडीसी और डब्ल्यूएचओ राष्ट्रों और क्षेत्रों को अत्यधिक जोखिम में बताते हैं, इन विनियमों को स्वचालित रूप से लागू किया जाना चाहिए। वैश्विक स्तर पर सभी एयरलाइनों को चिंता के समय सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करने और बीमारियों के प्रसार को कम करने के लिए इस तरह के विनियमन को लागू करना चाहिए। जब सीडीसी और डब्ल्यूएचओ राष्ट्रों और क्षेत्रों को अत्यधिक जोखिम में बताते हैं, इन विनियमों को स्वचालित रूप से लागू किया जाना चाहिए। वैश्विक स्तर पर सभी एयरलाइनों को चिंता के समय सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करने और बीमारियों के प्रसार को कम करने के लिए इस तरह के विनियमन को लागू करना चाहिए। सार्वजनिक परिवहन में बैठने की व्यवस्था में अंतर कानून और विनियमों के अनुसार आवश्यक होना चाहिए। इसी तरह ऐसे कानून और विनियम होने चाहिए जिनके लिए व्यावसायिक भवनों के लिए अधिकतम रहने योग्य आवश्यकताओं को एक निश्चित प्रतिशत तक कम किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए, कानून के अनुसार इसका मतलब यह होगा कि जब हम इस बढ़े हुए जोखिम की स्थिति में हो तो केवल एक निश्चित संख्या में लोग ही स्थानीय वॉलमार्ट में प्रवेश कर सकते हैं, जबकि कुछ देशों के लिए हवाई जहाज, सार्वजनिक परिवहन और वाणिज्यिक भवनों पर क्षमता सीमाएं और प्रतिबंध मौजूद हैं। इसे दुनिया भर में लागू किया जाना चाहिए। सार्वजनिक स्थानों पर सामाजिक दूरी की आवश्यकताओं को बढ़ाया जाना चाहिए और सावधानी पूर्वक निगरानी की जानी चाहिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि रोकथाम ही सबसे अच्छा उपाय है। परिणामों को बेहतर बनाने की दिशा में सामाजिक दूरी सबसे अधिक प्रभावशाली है। रोजगार को कार्य शेड्यूल को क्रमबद्ध करना चाहिए और सुनिश्चित करना चाहिए कि कार्य डेस्क साझा न हो। कुछ व्यवसायों के लिए कानून द्वारा दूरस्थ कार्य विकल्पों की आवश्यकता होनी चाहिए। कुल मिलाकर बढ़ते जोखिम के समय में हम सभी को वैश्विक स्तर पर अपनी परिवहन प्रणालियों और शहरी क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व को कम करना चाहिए। सारे तथ्य ज्ञात न होने पर भी सक्रिय रूप से कार्रवाई क्रियान्वित करें। यह महत्वपूर्ण है कि हमारे नेता सोच समझकर निर्णय लें। लेकिन जब निष्क्रियता लाखों लोगों के जीवन और मृत्यु पर असर डालती है, तो हमारे नेताओं को कार्रवाई करने से नहीं चूकना चाहिए। कार्रवाई को सक्रिय रूप से लागू करना महत्वपूर्ण है, भले ही सभी तथ्य ज्ञात न हो।
संक्रामक रोगों को फैलने से रोकने के लिए कार्रवाई जरूरी है। मानवता सरल कार्यों को जानती है जो जीवन बचा सकते हैं। स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए ज्ञात जोखिमों को दूर करने के लिए मानवता को इन ज्ञात कार्यों को सक्रिय रूप से लागू करने में तत्परता बरतनी चाहिए। सक्रिय कार्रवाइयों में प्रतिक्रिया कार्रवाइयों के कार्यान्वयन के साथ साथ रोकथाम कार्रवाइयों के प्रसार को बढ़ाना भी शामिल है। क्रियाएं शामिल होनी चाहिए। व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण और चिकित्सा देखभाल आपूर्ति का वितरण। देश भर में चिकित्सा देखभाल सुविधाओं और संसाधनों का विस्तार और विकास। डेटा रिपोर्टिंग बढ़ाएं, डेटा ट्रैकिंग बढ़ाएं, रुझानों की निगरानी बढ़ाएं और कार्रवाइयों का प्रवर्तन बढ़ाएं। जनता के साथ पारदर्शी संचार साझा किया जाना चाहिए। संपर्क अनुरेखण, संगरोध और यात्रा प्रतिबंधों का शीघ्र कार्यान्वयन। स्वास्थ्य देखभाल कर्मियों को तैनात करने, संगठित करने और देखभाल प्रदान करने के लिए समय खरीदे। किसी बीमारी के फैलने के प्रारंभिक चरण में स्वास्थ्य कर्मियों को तैनात करने, संगठित करने और देखभाल प्रदान करने के लिए समय निकालना महत्वपूर्ण है। देखभाल प्रदान करने के लिए हमारी स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं की क्षमता बढ़ाना महत्वपूर्ण है। देखभाल प्रदान करने के लिए उपलब्ध संसाधनों को बढ़ाना महत्वपूर्ण है, जैसे कि हमारी स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं में कर्मियों, अस्पताल के बिस्तर, वेंटिलेटर, टीके, दवाएं और व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण वितरित करना। स्वास्थ्य कर्मियों की भर्ती और प्रशिक्षण की कार्रवाई शीघ्र लागू की जानी चाहिए। पाठ्यक्रम ऑनलाइन उपलब्ध होने चाहिए। स्वयंसेवकों को प्रमाणित होने और उनकी योग्यता बढ़ाने के लिए बोनस प्रदान किया जाना चाहिए। प्रशिक्षण और भर्ती में समय लगता है। सुविधाओं के निर्माण में समय लगता है। स्वास्थ्य देखभाल उद्योग को शीघ्रता से बढ़ाएं, उद्योग को बनाए रखें और स्वयंसेवकों को कार्यान्वित करें। कोविड-19 के साथ हमारा स्वास्थ्य देखभाल उद्योग और कर्मचारी बहुत कम प्रभावित हुए। राष्ट्रव्यापी सुविधाओं और कर्मियों को बनाए रखा जाना चाहिए और बढ़े हुए जोखिम के समय कॉल पर उपलब्ध रहना चाहिए। राष्ट्र के भीतर शुरू होने वाले स्वास्थ्य और सुरक्षा जोखिमों की प्रारंभिक पहचान के साथ संभावित सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट में राष्ट्र की जरूरतों को सर्वोत्तम ढंग से संबोधित करने के लिए स्वास्थ्य सेवा उद्योग को शीघ्र विकसित करने, उद्योग को बनाए रखने और स्वयंसेवकों को लागू करने के लिए कार्रवाई की जानी चाहिए। सरकारों को टीकों और उपचारों के अनुसंधान और विकास के लिए धन बढ़ाना चाहिए। आपूर्ति और संसाधनों के वितरण का विस्तार करना चाहिए। सभी के लिए स्वास्थ्य देखभाल की पहुंच का विस्तार करना चाहिए। स्वयंसेवी प्रयासों को बढ़ाना चाहिए और सामुदायिक सेवाओं में सुधार करना चाहिए। परिणामों को प्रबंधित करें और जीवन को लंबा खींचे ताकि शरीर को लड़ने के लिए अधिक समय मिल सके। किसी भी बीमारी के लिए किसी को अपने वायरल लोड या शरीर के अंदर कीटाणुओं की मात्रा को कम करना चाहिए ताकि आपके शरीर को लड़ने के लिए अधिक समय मिल सके और यह कम हो सके कि आपका शरीर वायरस से कितना अभिभूत है। अनुकरणीय स्वच्छता बनाए रखकर कोई भी ऐसा कर सकता है। घर पहुंचने पर और जागने पर या सोने पर दिन में कम से कम 2 बार स्नान करें। आंखों को आई ड्रॉप से धोएं, बार बार हाथ धोएं, नाक में मौजूद चीजों को साफ करें, मास्क और दस्ताने पहनें, अल्कोहल से कीटाणुरहित करें आधारित उत्पाद। एक स्वस्थ जीवन शैली जीना सुनिश्चित करें जिसमें व्यायाम, संतुलित आहार और जोखिम भरे व्यवहार से बचना शामिल है। सबसे अच्छी रोकथाम का मतलब शीघ्र पता लगाना भी हो सकता है, इसलिए संभावित लक्षणों से अवगत रहें और जल्दी और बार बार परीक्षण करवाएं, आदर्श रूप से आपके घर के आराम से।
हम सभी को बस अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करना चाहिए। हमें प्रखरता से लड़ना चाहिए। प्रत्येक दिन के साथ हम जीवित रहेंगे, सांख्यिकीय रूप से आपके जीवित रहने की संभावना उतनी ही बेहतर होगी। परिणामों को प्रबंधित करने और बेहतर परिणाम प्राप्त करने की अपनी क्षमता में सुधार करने के लिए आप जो भी कर सकते हैं वह करना सुनिश्चित करें और चिकित्सा पेशेवरों से परामर्श लें। धर्मशाला देखभाल या आपके लिए उपलब्ध अन्य कार्यक्रमों के बारे में किसी पेशेवर चिकित्सा प्रदाता से परामर्श करना सुनिश्चित करें। आधुनिक चिकित्सा में सुधार करें। समाज को निम्नलिखित के माध्यम से आधुनिक चिकित्सा विकसित करने का प्रयास करना चाहिए। उन्नत परीक्षण, उन्नत उपचार, उन्नत दवाएं, टीके और बूस्टर, उन्नत प्रौद्योगिकी, उन्नत सुविधाएं, चिकित्सा अनुसंधान में वृद्धि, बेहतर चिकित्सा शैक्षिक कार्यक्रम, सहयोग और साझेदारी को बढ़ावा दे। मौतों, आपूर्ति और वैज्ञानिक अनुसंधान के बारे में सरकार और संगठनात्मक पारदर्शिता। पारदर्शिता और जवाबदेही किसी भी राष्ट्र के भीतर किसी भी प्रभावी स्वास्थ्य देखभाल के महत्वपूर्ण घटक है। सार्स-CoV 2003 के निमोनिया के प्रकोप और तेज बुखार से संबंधित लक्षणों के लिए चीनी सरकार ने अप्रभावी ढंग से कार्रवाई की, जानकारी रोकी आदि। इससे राष्ट्रव्यापी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मौतें बढ़ गई। चीन में यात्रा प्रतिबंध पर्याप्त तेजी से लागू नहीं किए गए। संगरोध, यात्रा प्रतिबंध और उपचार पर्याप्त तेजी से लागू नहीं किए गए। परिणामों में सुधार के लिए पारदर्शिता और सूचना साझा करना आवश्यक है। हम सभी केवल तभी सूचित निर्णय ले सकते हैं जब हमें वास्तव में जानकारी हो। जब हम वास्तविक मौतों की संख्या से अवगत होते हैं तो हम इन मौतों को कम करने के लिए पर्याप्त कार्रवाई करने के लिए अधिक इच्छुक होते हैं। स्वास्थ्य समस्याओं के समय समाज को जागरूक होना चाहिए। डेटा और अनुसंधान के लिए हमेशा अंतराल या देरी होगी। यही कारण है कि समाज के लिए तत्परता से कार्रवाई करना बहुत महत्वपूर्ण है। डेटा हमारी सोच से भी बदतर हो सकता है क्योंकि डेटा साझा करने में समय लगता है। आज हमें जो डेटा प्राप्त होता है वह हमेशा पुराने डेटा पर आधारित होगा। सवाल सिर्फ ये है कि ये डेटा कितना पुराना है। जब समाज को सूचित किया जाता है तो समाज सर्वोत्तम परिणाम प्राप्त करने के लिए आपूर्ति और अनुसंधान को अधिक प्रभावी ढंग से संकलित कर सकता है। सूचित होने से हम स्थितियों में मदद के प्रयास में की गई चिकित्सा त्रुटियों या अप्रमाणित कार्रवाइयों को कम कर सकते हैं। यही कारण है कि हमें हमेशा जानकारी की जांच करनी चाहिए और हमारे द्वारा चुने गए सभी विकल्पों के फायदे और नुकसान का आकलन करना चाहिए। डेटा ट्रैकिंग, साझाकरण और निगरानी। सार्वजनिक स्वास्थ्य मुद्दों को समझने और उनसे निपटने के लिए डेटा एकत्र करना और उनका विश्लेषण करना आवश्यक है। इसलिए एजेंसियों के लिए बीमारियों के प्रसार को ट्रैक करना, प्रकोप की शीघ्र पहचान करना और कार्यों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करना महत्वपूर्ण है। जबकि व्यक्तिगत गोपनीयता महत्वपूर्ण है, यह महत्वपूर्ण है कि हम दूसरों के जीवन से सीखें, लेकिन बस इस जानकारी को ज़ेन 2 के लिए विशिष्ट होने के रूप में पहचानें। संक्रमित लोगों की सही संख्या समाज को सटीक रूप से बताई जानी चाहिए ताकि सभी को बेहतर रोकथाम और प्रतिक्रिया कार्यों की अनुमति मिल सके। यात्रा प्रतिबंध और प्रतिबंध शीघ्रता से लागू करें। प्रतिबंध और यात्रा प्रतिबंध संक्रमित लोगों के संपर्क को कम करके हमारे यात्रा उद्योग में बीमारियों के प्रसार को धीमा करते हैं।
इस प्रकार हमें उन्हें जल्दी लागू करना चाहिए और उच्च जोखिम वाले समय के दौरान उन्हें लगातार लागू करना चाहिए। घर पर देखभाल और परीक्षण लागू करें। परीक्षण हमें अपने प्रतिक्रिया उपायों में सुधार करने की अनुमति देता है और जब हम घर से परीक्षण लागू करते हैं, हम अपनी सुविधाओं पर अपने चिकित्सा प्रदाताओं पर दबाव डालने से बचते हैं, साथ ही दूसरों से बीमारी के नए प्रसार के जोखिम को भी कम करते हैं। किसी भी महामारी के लिए घरेलू परीक्षण की सटीकता और घरेलू देखभाल की प्रभावशीलता महत्वपूर्ण होनी चाहिए। सबसे संवेदनशील लोगों के लिए टीकाकरण और बूस्टर लागू करें। टीकाकरण बीमारियों के प्रसार को रोकने और संक्रमित लोगों के परिणामों में सुधार करने में काफी प्रभावी है। बूस्टर आपके शरीर को आपकी प्रतिरक्षा और एंटीबॉडी बनाए रखने में मदद करते हैं, जो आपको बीमारी से लड़ने में मदद करते हैं। यह महत्वपूर्ण है कि हम सभी न केवल कोविड-19 के प्रसार को कम करने के लिए टीका लगवाएं, बल्कि विश्व स्तर पर आज भी होने वाली मौतों को कम करने के लिए भी टीकाकरण करें। वर्णित उपरोक्त कार्रवाइयां संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा कोविड-19 के लिए की गई कार्रवाइयों पर आधारित है। सभी का वर्णन सर्वाइवर कॉर्प्स फेसबुक पेज और इस विषय के लिए मेरे medium.com आर्टिकल में उल्लिखित शोध संदर्भों में किया गया है।